अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन, इथीरियम, अल्ट कॉइन्स क्या है और ब्लॉकचेन क्या है। आज हम सीखेंगे कि हमें क्रिप्टो को अडॉप्ट क्यों करना चाहिए, इसका क्या फ्यूचर है और आने वाले वक्त में हमें कितना इस पर प्रॉफिट हो सकता है। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और आने वाला जो ज़माना है वो ब्लॉकचेन का है। तो इसी चीज़ को लेकर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रिप्टो को अडॉप्ट क्यों करना चाहिए, इसकी मेन वजह है कि टॉप 10 एसेट्स में बिटकॉइन अब आ चुका है जिसमें लोग सरमायाकारी करते हैं पूरी दुनिया से। उसकी लिस्ट आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो बिटकॉइन जो है वो इस वक्त टॉप 10 पर है और 9th नंबर पर है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये 7, 6, 5 टॉप 10 या टॉप 3 में भी चला जाए। और इसको डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। अभी के लिए गोल्ड जो है वो सबसे टॉप पर है और हो सकता है अगर लोग इस की तरफ आएँ तो इसको जो है वो अपना डिजिटल गोल्ड कंसिडर कर लें और ये फिजिकल गोल्ड से भी ज़्यादा मार्केट कैप जो है वो अचीव कर ले। सेकंड पॉइंट, अगर ये डिजिटल एसेट है तो ये कितना सिक्योर है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो नॉट हैकेबल है, उसको आप हैक नहीं कर सकते। इसलिए इसमें जितने भी फंड्स हैं आपके हैं, जितना भी डाटा है आपका, वो सिक्योर है, इसलिए हम इसको 100% सिक्योर बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है किसी चीज़ में तो उसकी आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की है और उसकी 100% एक्सेस भी आपके पास होनी चाहिए। अगर हम बात करें क्रिप्टो की तो यहाँ आपके पास 100% एक्सेस होती है। आपके पास अपना वॉलेट होता है और उस वॉलेट की प्राइवेट की भी आपके पास होती है। अगर हम बात करें सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स की, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, तो बैंक में आपने जो पैसे जमा करवाए होते हैं वो आपके 100% नहीं होते। अगर आपने 1 करोड़ रुपया जमा करवाया हुआ है बैंक के अंदर और आपको अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है और वो भी संडे वाले दिन, तो आप कहाँ से अपना पैसा उधर से निकलवा सकोगे, क्योंकि संडे को ऑफ होता है, बैंक हॉलीडे होता है। तो उस दिन जो है वो आप कहीं से भी जो है वो पैसा नहीं निकलवा सकते। लेकिन यहाँ ये इशू नहीं है, आपका जब दिल करे पूरा साल ये मार्केट ऑन रहती है, कहीं से भी पैसे मंगवा और सेंड कर सकते हैं और 100% एक्सेस आपके अपने पास होती है। नंबर 4 पर आप कहीं भी किसी भी जगह पर हैं और किसी भी वक्त आप यहाँ से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पूरी दुनिया घूमें आप, दिन हो रात हो, किसी भी वक्त आप पैसे भेज सकते हैं और नो टाइम के अंदर, विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो अप्रूव हो जाती है। नंबर 6 कि हमें इसको क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। ग्लोबली इसको अब जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक ट्रेंडिंग पे चल रहा है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। और बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही हैं कि हमने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाना है। एल सल्वाडोर जो है वो पहली कंट्री है कि जिसने बिटकॉइन को लीगलाइज़ किया है और उसके ऊपर जो है वो खुद भी बाइंग कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो अपनी कंट्री के बॉन्ड्स जो हैं वो भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये एक ऐसा इनकलाब आप कह सकते हैं कि जिसमें बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड की तरफ माइल किया जा रहा है और डिजिटल गोल्ड समझकर इसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और यूएसए, यूके, इस तरह की कंट्रीज़ और दुबई जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हम दुबई को क्रिप्टो हब बनाएं ताकि पूरी दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो आए। जैसे कि आप जानते हो कि दुबई जो है इस वक्त बिज़नेस हब बन चुका है। बहुत से बिजनेसेस जो हैं वो इस वक्त दुबई के अंदर जाते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो भी कंपनी लॉन्च हो रही है, जो भी कंपनी बन रही है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ऑफिस जो है वो दुबई में बनाएं ताकि उसमें ज़्यादा ऑडियंस जो है वो ज़्यादा क्लाइंट्स वो रीच कर पाएँ। नंबर 7 आ जाता है कि आपने क्यों इसको अडॉप्ट करना है। आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, इसको कैरी करने का कोई इशू नहीं है। आप जहाँ चाहें इसको ले जा सकते हैं। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर डिजिटल वॉलेट्स आ जाते हैं, हार्डवेयर वॉलेट, छोटे छोटे वॉलेट्स आ चुके हैं इस वक्त, वो आप ले जा सकते हैं। आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें कैश से और गोल्ड से, अगर आपके पास केजी गोल्ड आ जाता है तो आप एयरपोर्ट से ट्रैवल नहीं कर सकते।
आपके पास एक्स्ट्रा कैश है तो आप एक्स्ट्रा कैश जो है वो कैरी करके जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। आपको खुद भी खतरा होगा कि कोई डकैती ना हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए, या आपकी जान को भी खतरा होता है जब इतनी ज़्यादा आपके पास पैसे हों या इतना ज़्यादा गोल्ड हो। तो इसलिए आपके पास ये सिक्योर सेफ इन्वेस्टमेंट भी है और सेफेस्ट, और ये एक समझ लें कि आप कहीं भी इसको ईजीली कैरी कर सकते हैं। इसका ना वेट है ना इसका इतना वॉल्यूम है कि अगर आप इसको कैरी करोगे तो लोगों को नज़र आएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास क्रिप्टो है। इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। अब इंटरनेट की दुनिया में आप देख रहे हो कि बहुत सी अपग्रेड जो है वो होती हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इसी तरह बहुत ज़्यादा अपग्रेड जो है वो होना स्टार्ट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि हमने पहले डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को देखा, फिर NFT मार्केट को देखा, फिर मेटावर्स की मार्केट को देखा, अब Web3 का ट्रेंड जो है चलना शुरू हो चुका है। अगर आपने फोकस किया होगा तो लोग जो है वो इंटरनेट से मूव होते 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 ब्लॉकचेन की तरफ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत सी कंपनीज जो है अपना बिजनेस ब्लॉकचेन के ऊपर ले चुकी हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ब्लॉकचेन से होती हैं, उनका एम्प्लॉय का डाटा वहाँ होता है, क्लाइंट्स का डाटा जो है ब्लॉकचेन पर सेव किया जा रहा है। इनफैक्ट कि हर एक चीज़ जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो जाना स्टार्ट हो चुकी है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की पेमेंट जो है वो भी ब्लॉकचेन क्रिप्टो के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक उभरती हुई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसको आहिस्ता 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 एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्यों ना हम कोशिश करें कि हम इसके फर्स्ट जो है वो एक्सेप्टर बन जाएं, हम इनिशियल इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएं ताकि आने वाले वक्त में हम भी कहीं ना कहीं मिलियनियर बिलियनियर बन जाएं। अभी मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां आपको दिखाता हूं कि कितने यूज़ केसेस जो हैं वो हमारी रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आपको पता चलेगा कि हमें जो है वो क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक पूरा एक चार्ट नज़र आ रहा होगा, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट इकोसिस्टम, इनके यूज़ केसेस कहाँ हैं, किस किस इंडस्ट्री के अंदर कौन सा कॉइन और कौन सी ब्लॉकचेन जो है वो काम कर रही है। करेंसीज़ में अगर काम करें देखें तो यहाँ बेस लेयर प्रोटोकॉल जो है उसमें बिटकॉइन है, नेम कॉइन है। इसी तरह पेमेंट में रिपल आ जाता है, स्टेलर आ जाता है, प्राइवेसी में मोनेरो कॉइन आ जाता है, डैश कॉइन आ जाता है। इसी तरह आप डेवलपर टूल्स में जाएंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, स्केलिंग में, ओरेकल्स में, सिक्योरिटी में, लीगल, इंटरप्रेटेबिलिटी, पोल्का डॉट है, कॉस्मोस है उसमें के बाद प्राइवेसी में देखेंगे डैक्स कॉइन, वो आप देखेंगे। इस तरह यूज़र कंट्रोल्ड इंटरनेट, मेटामास्क उसमें आ जाता है। गवर्नेंस टोकन, VPN, कम्युनिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और स्टेबल्स कॉइन। यहाँ आपको इसकी मैं पिक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको ख़ुद भी स्टडी कर सकती हैं। और यहाँ आपको सारे देखने को मिल जाएंगे, वैल्यू एक्सचेंज कौन से हैं, फिनटेक, शेयर डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में कौन काम कर रहे हैं, एट्रीब्यूशन में कौन काम कर रहे हैं, रेपुटेशन में कौन काम कर रहे हैं, इसी तरह कंटेंट क्यूरेशन, उसके बाद डाटा टिकटिंग के अंदर कौन काम कर रहे हैं। इसी तरह अदर प्रोजेक्ट जो हों उनके अंदर जो है वो गेमिंग, ई स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे कि अभी गेमिंग का बड़ा ट्रेंड है मेटावर्स और NFT को लेकर, तो यहाँ जो है वो ये वाले प्रोजेक्ट भी काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसमें गाइड करूँगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।